हालेलुया। निकल गया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, बाइबल पर अपना हाथ रखें या बाइबल को अपने हाथ में लें, दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। तो आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सब कोई बाइबल पर अपना हाथ रखे। आइए प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको हर दिन मौका देता है मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करते हैं ना वचन के लिए, वो मौका होता है हमारे लिए कि हम अपने दुख को भी उस समय प्रभु के हाथ में रख दें, अपनी चिंता को भी उस समय प्रभु के हाथ में रख दें कि प्रभु आज का वचन जब मैं सुनूं, मेरी चिंता खत्म, मेरा दुख खत्म, मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी, ये मौका होता है क्योंकि आज का वचन जो होगा वो सामर्थ्य होगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, आप बोलेंगे मेरे पीछे, पहले नहीं बोलने का, पहले जब मैं बोलता हूँ तब मेरे पीछे बोलने का, मेरे पीछे बोलेंगे। परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे छुटकारा दिखाए। प्रभु तेरा वचन आज मेरे जीने में सहायता करे, मेरी जिंदगी के एक एक दिन तेरे हाथों में रचे जाएं। प्यारे परमेश्वर, आज का वचन मुझे 100 गुना आशीषों से भर दे पिता। मैं हर दिन आनंद के साथ और खुशी के साथ तुझ में चलने पाऊं। प्रभु आज का वचन मुझे तैयार करे और बेहतर तुझ में होने के लिए, और अच्छा और सुंदर तुझ में बनने के लिए। प्यारे परमेश्वर, तू जानता है मेरे दुख को, तू जानता है मेरी चिंता को, तू जानता उन हालातों को प्रभु जो आज मेरे चारों ओर है, मेरे जीवन में है। प्रार्थना करें प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा मेरे हालात बदल जाए। प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा मेरे घर के लोगों के हालात सुधर जाए। प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज मेरा आत्मिक जीवन और उठाया जाए और बनाया जाए। प्यारे परमेश्वर, आज मैं तेरे भवन से जब बाहर जाऊं, तेरे वचन को सुन के जब मैं तेरी संगति से बाहर जाऊं, जब मैं अपने घरों की ओर जाऊं, अपने कामों की ओर जाऊं, तो प्रभु सबसे ज्यादा आनंदित और सबसे ज्यादा खुश में प्रभु मैं ही हूं। प्रभु मुझे ऐसा बना। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ, बड़े ध्यान से चित्त लगा करके, मन लगा कर आज मैं तेरे वचन के ऊपर कान लगाने वाला बनूं और उसे ग्रहण करूंगा। विश्वास करता हूँ और वायदा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बोले आप सब ब्लेस हैं, आमीन। निकालिए तो आइए मेरे साथ में 24 के 1 से जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुने। तो मेरे प्रियो, ये बात हो रही है, परमेश्वर का वचन कहता है पाम संडे के समय में जब यीशु मसीह विजय कर करके यरूशलेम में आ रहा है, तो वहां पर जो है लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो धन्यवाद किया परमेश्वर का, यीशु मसीह का बड़ा ही मतलब कि जो है वो राजा जो परमेश्वर की ओर से आता है, धन्य होसन्ना होसन्ना, बड़ा बहुत जय जयकार किया। हालेलुया, आनंद मनाया सभी ने। सभी के हाथों में खजूर की डालियां और सभी के हाथों में नई नई चद्दरें भी थी। हालेलुया। और सबने क्या किया? सबने मार्ग में बिछाई आधी चद्दरें, आधी उन गधे पे डाल दी। हालेलुया। मतलब बहुत बड़ा स्वागत हुआ, आमीन। भव्य स्वागत हुआ यीशु मसीह का। हालेलुया। ऐसा स्वागत किसी का नहीं, आमीन। किसी का आज तक गधे में स्वागत हुआ? स्वागत कह रहा हूं, बदनामी की बात नहीं है। आज तक आपने देखा होगा कि गधे पे क्या होती है, लोगों की बदनामी होती है, नाम धराई होती है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का गधे के ऊपर स्वागत किया गया, आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने आप को इस कदर छोटा किया। आपकी इज्जत और आपका आदर बढ़े, इसलिए प्रभु ने खुद बदनामी ली। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह गया, मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही फिर जब चेले लोग जितने भी 12 चेले थे सारे चारों ओर देखने लगे। वाह वाह, इट्स ब्यूटीफुल, वाह वंडरफुल, जीसस मास्टर इज सो वंडरफुल, इट्स ग्रेट, हालेलुया। क्योंकि आप इंग्लिश में पिक्चर देखो तो ऐसे बोलेंगे, हिंदी में अरे वाह यीशु गुरु देखो, हे रवि कितना सुंदर है। एक चीज सुनो ध्यान से, क्या करने लगे? भवन की तारीफ करने लगे। अपने लोगों को ज्यादा दिन तक किसी भी समस्या में नहीं छोड़ता। आमीन। तो क्या वो ये भवन बना? आप देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। जब ये बना, शुरू में जिन लोगों ने वो हालात देखे हैं जिस समय था, और वो लोगों ने जब ये बना और तब देखा, तो कितने लोगों ने तारीफ की थी? सच बताना अपने मन से, करी नहीं करी? प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। मुझे लग रहा था कि आप जो है थोड़ा कूलर के दिमाग चल रहा थी। हालेलुया। मैं कल सुन रहा था लोगों से, कविता ही बता रही थी, कविता ही बता रही थी, और पापा जी बता रहे थे, कुछ गवाहियां बता रहे थे, मुंह पे आगे तो बोलना पड़ेगा। तो क्या है, ये बता रहे थे कि जो है कई लोग जो काम करते रहते हैं ना, उनकी आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। पापा जी ने बताया कि उनके नौकरी के ऊपर एक आटे वाला है, आनंद नाम उसका, और जब उसकी आटे की चक्की चलती रहती थी तब तो वो चुप रहता था, अपना काम करे जाता था। लेकिन आटे की चक्की जब उसकी बंद हो जाती थी तो भी जो है वो उसके मुंह से आवाज निकालते रहता, मतलब ऐसे, मतलब जब किसी काम, अब मान लीजिए कविता ने बताया कि उसकी मम्मी पहले सिलाई मशीन करती थी, जब शाहजहां, क्या होते शाहजहांपुर, समझ में शाहजहां के घर में है ना, शाहजहांपुर में जब रहते थे वहां पे सिलाई मशीन करती थी कविता की मम्मी की सास। तो उनके ऐसे हाथ चलता था ना सिलाई वालों का, ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, हाँ, तो ऐसे चलता था। तो जब वो सोती थी ना रात को, तब भी एक ही टिक टिक। हालेलुया। ये हकीकत है, ये मजाक मत समझो, कई लोग ही करते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर खींचने के लिए बता रहे हैं सारी चीजें। हालेलुया। कोई रेल में सफर करता ना, अरे ऐसे ऐसे होता है ना, तो मान लीजिए जिसका रेल के पास घर है, बिल्कुल रेल के, और उसकी बगल से ही रेल जाती है, तो वो जिसके भी घर में अपने रिश्तेदारी के घर चला गया, रिश्तेदारी के घर चला जाएगा ना, तो वहां पे भी हालेलुया, वो नींद में भी आदत पड़ गई। क्या हो गया? ऐसा होता है या नहीं होता, ये आप बताओ, होता है कि नहीं होता? एक किसी चीज को अगर आप करते रहते हैं तो क्या हो जाती है? पीछे वाले लोग बताएं, होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो इसलिए कूलर बंद कराया। क्या पता जो कूलर की हवाई कान में घुस रही है वही चल रही है, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं माइक भी ले रहा हूँ तब भी बोल रहा हूँ, बस मेरी यहाँ से ऐसे लग रहा है, इसलिए बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, जरा जोर के बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हुआ क्या कि यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ यरूशलेम में घुसा, तो घुसते ही चेले लोग क्या करने लगे? तारीफ करने लगे। काय की तारीफ करने लगे? कौन बताएगा? अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने, मंदिर की तारीफ करने लगे ऐसे करके, वाह कितना अच्छा बना है, अरे कितनी अच्छी दीवार है, वाह नक्काशी बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छी कारीगरी करी है, जिसने बनाया बहुत अच्छे से बनाया, सुलेमान ने मंदिर बनाया, वाह क्या बात, बहुत हालेलुया, तारीफ करने लगे। लेकिन जो आत्मिक बंदा होता है ना, उसको बाहर से किसी चीज को लेना देना, मैं सच कहता हूं, आत्मिक जो बंदा होता है उसको बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं बनता। चाहे उसके सामने आप सोने के बिस्कुट आते हैं, सोने के बिस्कुट होते हैं, वो भी उनके 10-20 रख दो उनके सामने, उनका मन तो अरे हटाए क्या रखते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता उन चीजों में। आत्मिक बंदों की बात कर रहा हूँ। और जो शारीरिक होंगे
वो इन्हीं चीजों की तो खोज में रहते हैं। नहीं समझे? परमेश्वर का वचन कहता है कि कई लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो काम की छुट्टी नहीं कर सकते प्रभु के लिए, इसलिए वो अपनी किसी चीज को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहां से उनको कुछ पैसा मिलेगा। हालेलुया। पिछले महीने जब प्रार्थना थी वहां पर निर्धान गांव में, तो उस बात को तनिक ने मुझे बताया। तनिक से मैंने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा आज मालिक पैसा देगा, इसलिए आधे लोग आए नहीं। फिर मैंने बोला पैसा कितने बजे देगा? वही देगा, शाम तक देगा या दोपहर में देगा, पक्का पता है? पता नहीं, देगा नहीं देगा। तो उन्होंने, फिर मैंने बोला पैसे की पैसा कल दे लेते, मालिक भाग के जा रहा, मालिक कल दे देगा, बोल देते मालिक को कल दे दे, या फिर सुबह दे देते या दोपहर में लेते, मुझे सच में जाना। हालेलुया। हम अपने कामों को क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। आमीन, हालेलुया। हाँ, मैं मानता हूं कई काम ऐसे होते हैं कि उसी समय में होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है? ये सेल आउट देखो कि क्या वो अगले दिन 2 दिन बाद भी हो सकता, ये नहीं हो सकता, आगे पीछे देखो। ऊपर नीचे नहीं हो सकता तो आगे पीछे देखो, उसे शिफ्ट करने की कोशिश करो जहां वो हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानो। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि चेले लोग तो अभी आत्मिक नहीं बने, चेले लोग यीशु के साथ है, लेकिन यीशु ही है परमेश्वर। परमेश्वर अगर संसार के भव्य को देख करके जो है अपने आप को गिराता, तो कब का वो लालच में आ जाता? जब उसकी परीक्षा हुई थी, शैतान ने ली थी, जब संसार की वैभव दिखाया था, सोना चांदी दिखाया था, सब कुछ दिखाया। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन से क्यों हमें बार बार ये बताता है कि इन चीजों पे मन मत लगाओ मेरे बच्चों, क्योंकि ये चीजें नाश हो जाएंगी। हालेलुया। यकीन नहीं आता? वचन देखो, प्रभु वचन कहता है यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को कहने लगे देखो प्रभु, देखो प्रभु, देखो प्रभु। अब यीशु मसीह क्या कहता है? 2 वचन कहता है, उसने उनसे कहा तुम यह सब देखे रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो उठाया ना जाएगा। हालेलुया। अब कई लोग बोले कि यीशु मसीह ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए बोल दिया। हालेलुया। लेकिन आत्मिक लोगों का मानना है यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में बोला। हालेलुया। लेकिन मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं, ये दोनों बातें थी। ये क्या थी? दोनों बातें थी, संसारिक रीति से भी थी और आत्मिक रीति से भी। संसारिक रीति का मतलब यह है कि परमेश्वर कह रहा था कि एक दिन ये मंदिर खत्म हो जाएगा, मैं अपने लोगों में अंदर वास करूंगा। आमीन। पहले एक पर्दा होता था, मंदिर में होता था एक मोटा, इतना मोटा पर्दा, और उस पर्दे के पीछे एक बड़ा महायाजक होता था, केवल अकेला। वो दलीलें सुनता था, जैसे आज हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं आंख बंद करके, उस समय नहीं, उस समय बाहर, बिल्कुल बाहर, उतनी दूर होते थे, वहां से जो है कोई सुनता था, फिर उसको बताता था, फिर वो जाकर के उसके अंदर फरियाद रखता था परमेश्वर के सामने। कैथोलिक चर्च जब शुरुआत हुए, तो रोमन के दिनों में शुरुआत हुआ, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर यही शिक्षा थी, बाइबल किसी को नहीं देनी है। पॉप होता था, एक पॉप, आज भी होता है एक देश, आज भी पूरे वर्ल्ड पे पॉप का शासन है। मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम? जितने भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी है, वो सब पॉप के अधीन है। अभी एक पॉप मरा था, कुछ लोग कह रहे हैं फाइनल पॉप है, अब जो खड़ा है ये फाइनल है, इसके बाद यीशु मसीह के आने वाला। ऐसे कईयों की बातें आ रही निकल के सामने। अब सुनो ध्यान से, तो पॉप का राज्य बड़ा होता है, पॉप का पद बड़ा होता है, तो उस रोमन कैथोलिक के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर ये बता रहा है कि वो लोग जो है ये समझे कि ये परमेश्वर के मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है, तभी तो उसके ऊपर इल्जाम आया था। ये हमारे पवित्र क्या बोलते हो, क्या नाम था उस भाषा में इसका? मंदिर को बोलते थे हैकल और आराधनालय।
ये हमारे आराधनालय को तोड़ने की बात करता है। हालेलुया। उस पे वो डाले गए, दोष डाले गए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो ये कह रहा था कि पत्थर पे पत्थर ना बचेगा, वो अपने शरीर की बात कर रहा था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही मारा गया। वो उसके ऐसा बता दो, उसकी उंगली से लेकर उसके पांव के नाखून तक जो उसको घायल ना किया हो, सब घायल था, उसका पूरा शरीर घायल था, लहू हर जगह से निकला। हालेलुया। चाबुक भी जब मार पड़ी तो मांस भी आया बाहर, हड्डियां दिखाई दे रीढ़ की, हालेलुया, पसलियां दिखाई दी। प्रभु ने बहुत दुख सहा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ नहीं छूटेगा, सब ढाया जाएगा। इसका मतलब सब नाश होना है। इसलिए आज कई लोग, ध्यान से सुनो, मन मत लगाओ कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। पहले परमेश्वर पे मन लगाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, जो आपके मन में चाहिए आपको खुदा दिला देगा। आमीन, हालेलुया। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं तो फिर जो है दिक्कत क्या होगी कि हम सांसारिक बने रह जाएंगे, कभी भी परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप सुनो, इसके बाद परमेश्वर फिर अंत के बारे में बताता है, और अंत के दिनों में बहुत सारी चीजें, वचन 4 में जा रहा हूं सीधा, कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। अब ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ये शुरू हो चुका है। ये जो सुन रहे हो आप वचन, भरमाने वाला, ये शुरू हो चुका है आज से करीब कई साल पहले। मैं अनुमान नहीं लगा सकता, ये 20-50 साल ऐसा कुछ मानो, है ना। ये शुरू हो चुका है, यानी अंत का दिन शुरू हो चुका है, और भरमाने वाले खूब काम कर रहे बराबर। पिछले संडे मुझे बताया देव ने कि उसको भी कोई भरमा के लेके आता, कहीं पे ले गया भरमा के। पिछले साल मुझे बताया गोपाल ने, असल में वो भरमा ही गया, उसको तो भरमा ही लिया सरकार ने, उसे दूसरा बपतिस्मा ले लिया, शनिवार वाले ले गए थे उसको। हालेलुया। तो अपनी जड़ पकड़ के मजबूत होना है। और भरमाया कौन जाएगा ये भी सुन लो, जिसको ये नहीं पता कि यीशु ने मुझे चुना नहीं चुना, जिसको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या क्या बोलता है, यानी वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की बातें मालूम नहीं है, वो भरमाया जाएगा, 1 सेकंड में भरमाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आशीषों के पीछे भाग रहा है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आज लोग चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग छुटकारे के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, फलाने डिगड़े के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई यीशु के पीछे नहीं भाग रहा। सोचने वाली बात है। चेले भी बोल रहे हैं देख करके, देखो प्रभु, परमेश्वर जानता है कि ये चेले भी एक दिन धोखा खाएंगे, और ऐसा हुआ था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारी नजरें खुदा पर टिकाओ। इस समय जरूरी है, हमें मजबूती कहाँ पकड़नी है? प्रभु में पकड़नी है। अपने आप को प्रभु में ऐसा बनाओ कि जो भटक भी रहे होंगे ना, और आप उनसे मिलो, तो वो भी सही आ जाएगा इन पे, ट्रैक पे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो खुद भटक रहे हैं और तुम उनके पीछे निकल जाओ, तुम भी भटक जाओ कि चलो सामने के जंगल में शेर आया काले रंग का, और तुम बोलो अरे वाह, काले रंग का शेर कभी देखा नहीं, चलो जाके देखेंगे। अरे बुद्धिमान बनो, काले रंग का शेर नहीं होता है, और तुम देखने चलेंगे काले रंग का शेर। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखो कैसे भरमाएंगे। क्या भरमाएंगे? ऐसे भरमाएंगे कि यीशु मसीह यहाँ है और वहां है। हालेलुया। प्रभु का वचन 5 में लिखा है, मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे, ऐसे बोल करके। एक भाई, जिसका लड़का मुझे विश्वास में लेके आया, बाबूलाल नाम है उसका, उनका आज पता नहीं कौन सा नंबर का चर्च चल रहा है, 4था या 5वां, 6था, पता नहीं कौन सा चल रहा है। मतलब ऐसा उनको आशीष जहाँ पे नहीं मिलती ना, फिर बदल देते चर्च।
फिर कहीं और। क्योंकि शारीरिक भूख के पीछे भाग रहे हैं। काय के पीछे भाग रहे हैं? शारीरिक भूख, शारीरिक भूख के लिए यीशु मसीह के पीछे भागो, सब कुछ ऑटोमेटिक आपको सही समय पे आ जाएगा आपके पास। आमीन, हालेलुया। एक बच्चा अगर साइकिल चलाना ना जाने और माँ बाप उसको साइकिल चला ले तो माँ बाप को सब पागल हो जाते। लोग मानते सही बात। अगर उसका बच्चा साइकिल चलाने योग्य हो गया, बड़ा हो गया, वहां पहुंचने लगे, अब चला लेगा लग रहा है, तब दुलाए तो अच्छा करना है, जरूरत थी इसको। हालेलुया। परमेश्वर सही समय पे आपके सारे काम करें, लेकिन आशीषों के पीछे भागेंगे। हाँ, जल्दी हो भी गया लेकिन आप पछताओगे। हालेलुया, ये हकीकत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भरमाने में मत आना किसी के। और छठा वचन, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना। पास्टर जी आपको पता है वहां पर ना ऐसा हो गया, तेरे की चिंता हो रही, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तो पास्टर जी बहुत भयानक खतरा हो गया वहां पर, मतलब खुद भी घबरा रही है। और प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तू लड़ाइयों की सुनेगी लेकिन तू घबराना मत। प्रभु मना कर रहा है घबराने से, लेकिन प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? घबरा रहे हैं। घबराने से आप अपना संतुलन खोएंगे। जिस नाव में आप चले हो ना, चले हो तुम खुदा के साथ, ये रास्ता सकरा मतलब कैसा रास्ता? चौड़ा थोड़ी ना, जैसे ऐसे जाएंगे। सकरा है, सीधा चलना होगा, बिल्कुल ऐसे नैरो है वो। हालेलुया। लेकिन जो जिसको डोलने की लगी रहती है, जिसको पार की फिक्र रहती है, जिसको आप सुनो, उन बहनों से, उन भाइयों से पूछ लो प्रभु का वचन कहां तक सीखा? बहन नहीं पता। तुम्हारे पड़ोस की मम्मी की, मौसी की, चाची को क्या हुआ था? अरे उसको तो भैया लड़का हुआ। समझ रहे हैं ना कहां पे ध्यान है आज लोगों का? तो इसलिए प्रभु चाहता है कि उसका ध्यान परमेश्वर पर लगे। पड़ोस की जगह किसके ऊपर लगाना है ध्यान? अरे तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है, इतनी ही घबराहट, दूसरे का इतना ही दुख हो रहा है, तो क्यों नहीं बताते प्रभु के बारे में? क्यों नहीं बचाते उनका जीवन? चुप पड़े रहते, बोला ना जाता, मुंह ना खुलता, सुन रहे हो, डर लगता है, और जब कुछ हो जाए तब हाय हाय सबसे पहले तुम्हें लगती। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लड़ाइयों की चर्चा भी सुनोगे लेकिन घबराना नहीं मेरे बच्चों। कहता कि क्योंकि इनका होना अवश्य, ये तो होना ही है और ये चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सुख भी है और दुख भी है। आमीन। कोई नई चीज नहीं है। नई चीज तो ये है, जंगल में आया काला शेर, लेकिन जाना मत, क्योंकि काला शेर होता नहीं। बुद्धिमान बनना। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, तो घबराना न जाना, और ये चीजें होंगी जरूर, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर राज्य और राज्य राज्य पर जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। हालेलुया। आप हर दिन टीवी में देखते हो, आज वो गिर गया, आज ये गिर गया, आज यहाँ वो सुनामी आ रही, यहाँ पे आज बहुत ज्यादा बारिश होगी, वो डूब गया। ये चलता रहेगा, लेकिन अंत इससे भी खतरनाक है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे। ये होना भी जरूरी है। परीक्षा होना जरूरी है, नहीं है लेखराज जी? परीक्षा होना जरूरी है, नहीं है? हाँ जरूरी है, तभी तो छटाई होगी। लेखराज जी सब्जी बेचते हो तो यहाँ पर कौन सी चीज खराब है आपको मालूम पता होगा, है? आप अपने घरों में मार्केट से सब्जी लेके आते हो, कौन सी सब्जी पहले खराब हो रही है आपको मालूम होगा। छटाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कितने लोग विश्वास करते हैं बात में? है जांच होनी चाहिए, नहीं चाहिए? हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये चीजें होंगी और होंगी, अकाल भी पड़ेंगे,
पीड़ा भी होंगी, भूकंप भी आएंगे, कलेश भी होंगे, सब पकड़वाए भी जाएंगे और छुड़ाए भी जाएंगे, मारे भी डाले जाएंगे, सब होंगे मेरे नाम के कारण। जब लोग जातियां तुमसे बैर भी रखेंगे, तो ये हो या आज से थोड़ी ना हो रहा है। जो लोग जिनकी पीढ़ी आज यीशु मसीह में तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है ना, वो भी बताते हैं कि सतावट तो उस समय से है। तो सारी चीज पुरानी कोई नहीं, सॉरी पुरानी है सारी चीज, नई कोई नहीं है। यहाँ पर पुराना ही चल रहा है, लेकिन हमें चिंता की जरूरत नहीं। चिंता जब करनी है जब परमेश्वर कुछ नई बात होती है। हमें समझ बात है ना, नई बात प्रियो। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज परमेश्वर का वचन है। गुड न्यूज वो नहीं जो आपको समाचारों में मिलती है। आता है कई समाचारों का नाम है गुड न्यूज, है ब्रेकिंग न्यूज, फलाना न्यूज। घबराओ मत, चिंता मत करो उसको देख करके। जितना ज्यादा देखोगे टेंशन में रहोगे, उतना तो प्रभु पे लगाओगे ना, आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। उतना ध्यान प्रार्थना में लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। फलाने पड़ोसी के क्या हुआ, आंटी बीमार, पड़ोसी भी, अरे उसमें ध्यान, प्रभु में ध्यान लगा, वो आंटी भी चंगी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप मजबूत तो सब मजबूत कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अपने लोगों को समझा रहा है कि चिंता ना करना किसी बात की, और कहता है तब बहुत से ठोकर खाएंगे। क्यों? परीक्षा। और कहता है ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। आज ज्यादातर पास्टर कलीसिया तोड़ रहे हैं। प्रभु का वचन सच्चा है। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। प्रभु का वचन कहता है आगे, उस अंकल ने मुझे पता क्या बोला, यीशु मसीह आ चुका है। यीशु मसीह आ चुका है। और एक सर्वशक्तिमान कलीसिया यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रही है। बहुत सारे वो नाटक बना के डाल दिए परमेश्वर के विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर। नाटक तो अच्छे उनके, लेकिन उनकी शिक्षा बुरी है। शिक्षा में क्या समझाते हैं कि यीशु आ चुका है, लेकिन एक औरत के रूप में। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। और एक जो कैसे कह रहा है कि अगर परमेश्वर पिता है तो यहाँ पर एक माता भी है, यानी परमेश्वर की पत्नी है। इसलिए कान खोलना क्या सुनते हो, और कान खोलना परमेश्वर के वचन के लिए कि क्या आपको सुनना है। आमीन। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक बहन है आगरा में, कविता ने मुझे बताया कि वह ऐसी कलीसिया में जाती हैं जहां पर माता भी है और पिता भी है। परमेश्वर पिता भी है और परमेश्वर माता भी है। अब सोचो उसका हिस्सा का क्या है। और वो लड़की के एक लड़के के साथ आप कुछ भी नहीं, क्योंकि माता भी है ना। हालेलुया। आप पवित्रता को पकड़ना है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर बहुत से झूठे खड़े होंगे, और साथ में कहता है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये भी है, जब जगह जगह पाप देखेंगे, बुराई देखेंगे और गुस्सा नशा देखेंगे, तो बहुत जो प्रेम करते हैं ना परमेश्वर से, उनका प्रेम भी ठंडा पड़ जाएगा। पहले तो प्रभु में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन जैसे ही सतावट, जैसे दुख आया, परेशानी आई, जैसे कलेश आया, मुसीबत आई, वैसे उनका प्रेम भी धीरे धीरे ठंडा हो गया। हालेलुया। इसलिए ऐसा मत करना। और कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का आमीन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पता है परमेश्वर क्यों ये सारी बातें कह रहा है? क्योंकि भैया छटनी की बात हो रही है। आज जितने लोग मन नहीं लगा रहे प्रभु के वचन में, कलीसियाओं में, अपने अपने कामों में ध्यान है, अपनी अपनी चीजों बातों में, एक दूसरे से बात करना बंद नहीं कर देते हैं। अरे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु से दुआ करो कि आप छूट ना जाओ। यहाँ पर बोलना प्रभु मुझे अपने साथ लेके जाना, लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होगा। कुछ प्रभु को तैयारी दिखाओ
क्या करो? प्रभु को तैयारी दिखाओ। और प्रभु का वचन आगे कहता है मेरे प्रिय, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में, यहाँ पर 16वां वचन कहता है, जो यहूदी में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को ना लौटे। हालेलुया। क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? क्योंकि उस अंत के समय में जो प्रभु से ध्यान भटकाएगा वो फिर रह जाएगा। हालेलुया। आपकी ट्रेन 3 बजे की है, आप ठीक उसी समय आप भूल गए, अरे यार पर्स लाना तो भूल गया, ट्रेन में जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन आधार कार्ड तो रखा हुआ है, टिकट भी रखी हुई है मेरी जेब में, लेकिन पर्स में मेरे ड्राइविंग लाइसेंस था, पर्स में मेरे बहुत सारे पैसे थे, लेने जाऊं वापस या फिर घर लेने जाऊं, या फिर अभी ट्रेन आने वाली है 5 मिनट बाद ट्रेन में चढ़ जाऊं, बाकी देखा जाएगा जो होगा। फोन भी तो है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? चढ़ना आना चाहिए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उस समय ये मत सोचना मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा फलाना रह गया, मेरा ढिकरा रह गया, ये सोचना धन्यवाद पिता मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। अगला बोझ अपने आप उठाएगा अपना, फलाने के चक्कर में तुम क्यों रह जाओगे? हालेलुया। इसलिए सबसे पहले तैयारी आपकी खुद की होनी चाहिए। सही बात है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा स्वर्ग में, अपने पूरे परिवार के साथ जाऊंगा, लेकिन याद रखो वो परिवार अगर अंत तक तैयार नहीं हुआ तो उनके पीछे रह मत जाना, पहुंचे पकड़ते उनके। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद है, और जब तक सामर्थ्य है तब तक कोशिश करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसी चीज को समझो। लेकिन अंत के समय में प्रभु एक ऐसा समय दिखाएगा वहां पर आपको कोई कोशिश नहीं करनी, बस ये कि प्रभु उठा ले। आमीन।